हे दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के पास लेकर के आ गया हूँ प्रैक्टिस सेशन थर्ड। ये अभी नाउन ही चल रहा है। नाउन के मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नाउन की मैं मोर देन 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके 100 क्वेश्चन, जिससे उसके कोई भी कॉन्सेप्ट आपके बाहर ना जाए एग्जाम्स में। अंडरस्टूड गाइस? मतलब बाहर से ना आए। चलिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। हर एक पेज, बाइबल के हर एक पेज पढ़ दिए मेरी सिस्टर ने। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई नाउन रिपीट होता है किसी प्रेपोजिशन के बाद, ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और ये क्या है? नाउन है। जैसे डे टू डे का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, तो वो नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, ये होगा क्या? पेज आफ्टर पेज। अंडरस्टूड गाइस? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं पढ़ा रहा था ये कॉन्सेप्ट, डे टू डे सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इस्लामिक रूलर्स। नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। कजन सिस्टर यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्या यूज करेंगे? कजन सिर्फ। अंडरस्टूड? कजन में ऑलरेडी जैसे सिबलिंग्स होता है, इसके साथ ब्रदर और सिस्टर वर्ड यूज नहीं करेंगे। या फिर आपको कंसोर्ट का मतलब होता है दोस्तों, किसी रॉयल फैमिली की, किसी रॉयल पर्सन्स की वाइफ या हस्बैंड के लिए कंसोर्ट यूज करते हैं। स्पाउस का मतलब ही पति पत्नी होता है, तो इसके साथ हम यूज नहीं करेंगे वाइफ और हस्बैंड। जैसे पेरेंट के साथ फादर और मदर यूज नहीं करेंगे, तो लेकिन वो इजी वर्ड है, डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, इसलिए आपको पता है। और ये एग्जाम्स में आ जाते हैं, सिबलिंग्स आ गया, कजन आ गया, कंसोर्ट आ गया, स्पाउस आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और या तो ध्यान नहीं देते हो। समझ में आ गया आपको? तो ये गलती क्या होगी? सिस्टर्स। यहाँ पे सिर्फ अगर क्या यूज कर, प्लूरल है तो कजन्स यूज कर सकते हैं, सिर्फ कजन्स। अंडरस्टूड? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। वो अपने काम को बहुत ही ध्यान पूर्वक या बहुत ही मेहनत से करता है। ये एक फ्रेज है दोस्तों, टेक पेन्स होता है, तो पेन नहीं होता है, पेन्स होता है। ये फ्रेज है। जैसे कि एज्यूम एयर्स होता है, एज्यूम एयर्स, एयर नहीं होगा, एयर्स होता है। इसका मतलब होता है भाव खाना। हम कहते हैं ना एज्यूम एयर्स, वो मतलब जितनी औकात है उससे ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करता है, उसको हम एज्यूम एयर्स बोलते हैं। इसको टेक पेन्स, तो ही है इसलिए ये टेक की जगह पे टेक्स यूज कर दिया, ये सिंगुलर। लेकिन ये पेन के साथ हम यूज करेंगे एस का, है ना? ये फ्रेजल वर्ब रहेगी। सर फ्रेजल वर्ब्स नहीं है, ये फ्रेज है। ईडीएम फ्रेजेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। इसी तरह एज्यूम एयर्स का भी लिख लेना, यहाँ पे दे देगा कभी एग्जाम में आपको, ऐसे दे देगा, है ना? वो आजकल तो मेरे से बात ही नहीं करता है, जैसे बहुत भाव खाता है सरकारी नौकरी पाने के बाद। तो एज्यूम एयर दे देगा एग्जाम में, ये गलत होता है। क्या होगा यहाँ पे? एज्यूम एयर्स। अंडरस्टूड? ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स में एरर में आया हुआ है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। काफ़ी तरह की क्राइटेरिया पोस्ट को पाने के लिए मैनेजर ने लगा दिए हैं, है ना? ये रख दिए। क्राइटेरियंस नहीं होता दोस्तों, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन जो वर्ड है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल जो होता है एस नहीं लगता है इसमें, क्राइटेरियंस होता है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी चैप्टर कराया है, जैसे डेटम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
DATUM, एक डाटा को बोलते हैं, डाटा प्लूरल। इसी तरह से हम चाइल्ड का, चिल्ड्रेन, ऑक्स का, ये तो एग्जाम्पल मैंने करवाया भी था, ऑक्शन यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्राइटेरियंस यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्यों यूज करेंगे, क्राइटेरियन क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि अ नंबर लिखा है, अ नंबर ऑफ के द, देखिए ईच ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनके बाद हमेशा ही नाउन कैसे होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा इनका, है ना। वन ऑफ, अगर कहीं आप वो लिखना चाहते हो तो मैं वो लिखवा भी सकता हूँ, बट ये मैं आगे ऑलरेडी पढ़ाऊंगा, ये प्रोनाउन के पार्ट में, इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शेले। पोइट्रीज नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? पोएट्री होता है, पोएट्री। अंडरस्टूड? प्लूरल नहीं लिखा जाता। कौन कौन से वर्ड मैंने पहले भी बताया था? सीनरी, एडवाइस, है ना, इंफॉर्मेशन, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, इन सबको हम एस और ई एस के साथ नहीं लगाते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। फिल्थ एनडीए में आया हुआ था, इसलिए मेरे को याद है, मैंने वो एग्जाम दिया था 2011 या 10 के आसपास। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। इस जगह का सुंदर वातावरण मेरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। इंचेंट, इंचेंट का मतलब होता है कैप्टिवेट, फैसिनेट, अट्रैक्ट, है ना, आकर्षित करने का। सराउंडिंग यूज नहीं किया जाता, वातावरण को बोला जाता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स एस लगेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सराउंडिंग तभी सिर्फ आ सकता है अगर ये किसी नाउन के पहले यूज किया गया हो। अंडरस्टूड? अगर नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा? सराउंडिंग्स एस लगेगा, गलत है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी पोर्टर अवेलेबल नहीं था। ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, उसने खुद से ही अपने लगेज ले गया। लगेज यूज करते हैं दोस्तों, लगेजेस नहीं होता है ना। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। टेबल्स लेग्स यूज नहीं किया जाएगा। अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग्स। अंडरस्टूड? आर्टिफिशियल चीजों के साथ नहीं, मैन मेड कह सकते हो, मैन मेड और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? द लेग्स ऑफ टेबल। क्या लिखेंगे इसको दोस्तों? द लेग्स ऑफ टेबल। अंडरस्टूड? हैव बीन elaborately carved. द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरीज नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? सीनरी। अंडरस्टूड? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। 1 मिनट, अंडर कंट्रोल। ग्रेट टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट जो वर्ड होता है ये जन्मजात होता है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू समवन्स IQ। अंडरस्टूड? और जो हम एक्सपीरियंस के थ्रू इम्प्रूव करते हैं, जैसे गाड़ी चलाने की स्किल होती है, टीचिंग एक स्किल है ना कि टैलेंट है। अंडरस्टूड? जो समय के साथ आपके इम्प्रूव होती है ना, ये बाय बर्थ होता है दोस्तों, बाय बर्थ। और जो एक्सपीरियंस के थ्रू इम्प्रूव होती है वो स्किल बोलते हैं उसको, है ना। वो नाउन जो होती है वो स्किल होती है। इसको कह सकते हैं इम्प्रूव्ड थ्रू एक्सपीरियंस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसने स्किल शो की,
ना कि टैलेंट शो किया। अंडरस्टूड? ये स्किल होगा, ग्रेट स्किल कह सकते हैं। When I entered the bedroom, देखो मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में ही कि नाउन जो होता है, ये नाउन कहते हैं किसको? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम रख देते हो आप, कोई एक्टिविटीज है, किसी भी चीज का कोई वर्ड है उसका, अगर वो है ना, किसी का नाम है, किसी भी चीज का, वो स्टेटस का नाम हो सकता है, एक्टिविटीज का नाम हो सकता है ना, या फिर आपको प्लेस, पर्सन, थिंग्स, इनका नाम हो सकता है, तो उनको नाउन कहते हैं। और नाउन एक बहुत ही वास्ट, है ना, मीनिंग से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड ही चैप्टर है कि कोई वर्ड की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। चलिए, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैं बेडरूम में गया, आई सॉ अ स्नैक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, मैं बेडरूम में गया और क्या देखा? एक स्नैक को क्राउल करते हुए। कहाँ पे? ग्राउंड पे नहीं है, बेडरूम में जा रहा है तो फ्लोर होगा दोस्तों। अंडरस्टूड? फ्लोर, है ना, फ्लोर होता है जब आप घर में जाते हो तो दैट इज कॉल्ड द फ्लोर। ग्राउंड हम हिंदी में तो कुछ भी बोल देते हैं उसको, है ना, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, मैंने आपको बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इंटेलिजेंट बोला था आपको, इंटेलिजेंट, रिच, प्रूडेंट, फूल, पुअर, कोई भी एडजेक्टिव है अगर उसके पहले हम द लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अंडरस्टूड? सॉरी, प्लूरल। तो इसके साथ एस और एस का यूज नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ध्यान देना कि वर्ब इसके साथ अगर कभी ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो वर्ब, सॉरी, प्लूरल यूज की जाएगी, सिंगुलर नहीं। अंडरस्टूड? PL, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है? आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स होगा, सॉरी, टू द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा, तो क्या यहाँ पे लिखा जाएगा? द पुअर। अंडरस्टूड गाइस? समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 13, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना कोई काम ना चले, है ना। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल मतलब इंपॉर्टेंट टूल्स है फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। अब सर्जरी किसकी है? आईज की, आंखों की सर्जरी है। अंडरस्टूड? सर्जरी एक नाउन है, मैंने बताया था आपको एक रूल कि नाउन को कोई नाउन अगर मॉडिफाई करता है तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, बिकॉज ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, जिसका एग्जांपल्स मैंने पिछली क्लास में आपको दिया भी था कि 5 स्टार होटल, है ना, 10 ईयर ओल्ड बॉय, 10 ईयर ओल्ड होगा, ईयर्स नहीं होगा। अंडरस्टूड? 5 स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। तो ये मैंने एग्जांपल्स आपको इसके पहले वाली क्लास में मैंने दे रखा है, और जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी ये दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या गलती होगी? आईज सर्जरी नहीं होगा, आईज सर्जरी होगा, आई सर्जरी। जब हम आंखों की बात की करेंगे तो आईज करेक्ट होता है। जब हम सर्जरी की बात कर रहे हैं वो आंख से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव बनता है, इसलिए आई यूज किया जाएगा, आईज नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नेक्स्ट, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अब वे विद वर्ड्स का मतलब है बात करने के तरीके, है ना, एलोक्वेंट मतलब आप काफ़ी बातचीत करने में अच्छे हो। अ गुड गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू में एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के हाई प्रेशर में आप काम करने को एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप एबिलिटी बोल रहा है ना, ये अगर आपके पास क्या हो, गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एडजेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडजेक्टिव कब यूज किया जाता है? जब आगे कोई नाउन दिया है। अगर नाउन आगे दिया है तो ये यूज करेंगे, अगर ये नहीं होता नाउन, जैसे इसमें एबिलिटी है ना, एबिलिटी क्या है? एक नाउन ही है, तो हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक योग्यता। अंडरस्टूड?
प्रशासनिक क्षमता, तो ये बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो यहाँ पे ये गलत है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा बैंकिंग में पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग के जो होता है वो ग्रामर से कम रिलेटेड, वो लैंग्वेज से रिलेटेड ज़्यादा एरर पूछते हैं। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ beef is a strong indication for higher meat cost to me. Strong indication for higher meat cost to me. कॉस्ट नहीं होता है ना अनकाउंटेबल फॉर्म में। ये हालांकि उसमें आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट यूज करेंगे यहाँ पे, ये करेक्ट होगा। जो फ्यूल वर्ड है इसके साथ भी एस का यूज नहीं करेंगे, वाटर इसके साथ, टाइम, मीनिंग चेंज हो जाएगी इनकी, अंडरस्टूड। ये वर्ब के रूप में यूज किए जाएंगे, अगर मान लीजिए कि ये प्लूरल वर्ब के रूप में यूज किए, सिंगुलर वर्ब तो एस और एस तो लगाते हैं वर्ब के रूप में। ये मेरे को कितने की पड़ती है ना, या फिर ये मेरे को 10 रुपए की पड़ी, तो दिस कॉस्ट मी 10 रुपीज, 10 रुपीज, ये 10 रुपए की मेरे को पड़ी। तो यहाँ पे ये कॉस्ट सही है क्योंकि वर्ब के रूप में यूज किया गया है, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या है, नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है, तो नाउन के फॉर्म में ये विदाउट एस के यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड। एयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन वर्ड के साथ एस का यूज जनरली नहीं किया जाता है, वुड इसके साथ भी, लेकिन इसमें कुछ है, जैसे टाइम के साथ टाइम्स लगाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाती है। एयर के साथ एयर्स यूज करते हैं बट उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है, हवा नहीं होती उसकी मीनिंग। वाटर के साथ एस लगाते हैं, इसका मतलब सिंचाई करना होता है, अंडरस्टूड। फ्यूल और वुड के साथ एस का यूज करते हैं, उसका मीनिंग चेंज हो जाती है, उसका मतलब होता है जंगल से रिलेटेड। और वाटर के साथ एस लगा देते हैं, उसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है समुंदर, है ना, ओशियन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है वाटर्स, और सिंचाई करना भी होता है वाटर्स का मतलब। तो वो कॉन्टेक्स्ट देख लिया करिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए। अगर पानी के सेंस में बोलना है, समय के सेंस में बोलना है, यहाँ पे ये फ्यूल का मतलब जो गाड़ी उड़ी जिससे चलती है उसके सेंस में बोलना है, यहाँ पे एयर हवा के सेंस में, वुड का मतलब लकड़ी के सेंस में बोलना है, तो यहाँ पे एस और एस का यूज नहीं किया जाएगा, अंडरस्टूड गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, whenever he goes to Mumbai he stays in five stars hotel। मैंने बताया होटल्स ये नाउन है, नाउन के पहले अगर कोई नाउन आता है तो उसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, वो क्या होगा, 5 स्टार होटल, अंडरस्टूड। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, इट शुड बी रिटन एज इक्विपमेंट, अंडरस्टूड। A strong breeze blew his cap off, है ना, strong breeze, ब्रीज का मीनिंग क्या होता है, ब्रीज मतलब होता है जो शाम को हम हल्की हल्की जो हवाएं चलती हैं उनको हम ब्रीज बोलते हैं, है ना, ठंडी हल्की हवाएं। तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है वो विंड होती है, अंडरस्टूड। स्ट्रॉन्ग जो होती है वो विंड होती है, या तो इसको लिखो आप स्ट्रॉन्ग विंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो ब्रिज के जगह पे, ब्रिज की जगह पर एयर या विंड दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, बट ब्रिज लिखोगे तो माइल्ड लिखना पड़ेगा, ये माइल्ड, हल्की, अंडरस्टूड। दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज, हिंदुओं में एक बहुत ही, ये मतलब हिंदुओं में धारणा है या विश्वास है कि कर्मा अफेक्ट्स दियर लाइफ, कर्मा उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है, एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, और ज़िंदगी के डेथ के बाद जो दूसरी लाइफ होगी
उसको भी अफेक्ट करता है। मैं कहते हैं ना कि इस जन्म में तुम बुरा करोगे तो अगले जन्म तक भुगतना पड़ेगा, उसी की बात कर रहा है। तो इसके लिए रूल्स मैं बता देता हूँ आपको, है ना। वन ऑफ ईच ऑफ सम ऑफ ईदर ऑफ नन ऑफ एनी ऑफ। इन सब के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा नाउन जो यूज किया जाएगा काउंटेबल प्लूरल, है ना, CPL, काउंटेबल प्लूरल यूज किया जाएगा। वन ऑफ हर फर्नेस्ट बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ्स होगा दोस्तों, एक प्लूरल नाउन होगा। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। एक दिन में 2 बार लेने की बात की जाती है। देखिए इसमें एक दो चीज़ें और मेरे को समझानी है एडवाइस के बारे में। ये एडवाइस नाउन होता है, ये एडवाइस वर्ब होता है। गलती अगर यहाँ पे CE रहता तो भी गलत हो जाता, वो अलग गलती हो जाती। इसी तरह अफेक्ट, प्रभावित करना, वर्ब होता है। इफेक्ट नाउन होता है। स्पून फुल्स ऐसे लिखा जाता है, 2 स्पून फुल्स। एस का लास्ट में यूज करेंगे, इसका मतलब होता है 2 चम्मच भर के, है ना। तो गलती तो ये है, बट मैंने आपको इनके बीच में डिफरेंसेस, जैसे बेथ, अगर टेक के साथ बात यूज करना है तो ये करोगे, अगर टेक नहीं यूज कर रहे हो सीधे वर्ब यूज करना तो ये बेथ यूज करोगे। गॉट इट। और ऐसे कुछ वर्ड वोकैबुलरी के साथ में मैं काफ़ी आपको डेप्थ में वोकैबुलरी के आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, फिलहाल अभी इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये बहुत बड़ी भूल है बट हमें इसको इग्नोर करना पड़ा। देखिए ब्लंडर भारी भूल, बिग मिस्टेक को ही बोला जाता है, मिस्टेक को। जैसे मैंने आप लोगों को पहले कज़न बताया था, कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर यूज नहीं कर सकते हैं, कंसर्ट के साथ वाइफ हस्बैंड यूज नहीं करते हैं, स्पाउस के साथ भी नहीं यूज करते हैं, है ना। सिबलिंग के साथ यूज नहीं किया जाएगा, ब्रदर सिस्टर, अंडरस्टूड। और कंप्राइजेज एक वर्ब में कंप्राइज के साथ ऑफ यूज नहीं करते हैं, ये तो थोड़ा प्रेपोजिशन के पार्ट में आ जाएगा। क्यों नहीं यूज किया जाता है, इनकी मीनिंग में ये चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। मतलब कि ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, कज़न का मतलब ही होता है आपके चचेरा ममेरा जो भाई होते हैं बहन होती हैं उनको भी बोला जाता था, इसलिए इसके साथ सिस्टर ब्रदर अलग से यूज नहीं किया जाता। कंसोर्ट का मतलब ही होता है ना, कोई रॉयल फैमिली के हस्बैंड और वाइफ। स्पाउस का मतलब ही पति पत्नी होता है, तो इसके साथ हस्बैंड वाइफ यूज नहीं करता है। सिबलिंग का मतलब भाई बहन ही होता है, तो इसके साथ ब्रदर सिस्टर यूज नहीं करेंगे, अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिएगा बिग यूज नहीं किया जाएगा, या तो इसको सिर्फ ब्लंडर लिखो या बिग मिस्टेक्स लिख सकते हो। इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the triple murder case. 2 important information होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं हम 2 important pieces of information। अगर इसको ये कभी मान लीजिए अभी एरर दिया है तो हम सी पार्ट लगा करके आगे निकल जाएंगे, बट अगर यही चीज़ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आती है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप इसको लिखोगे 2 important pieces of information।
इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द शीफ ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी थी। शीफ मतलब गट्ठर होता है, ये शीफ नहीं होता है, गलत है। फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन द हेड, जैसे बोझ होता है ना, आप गांव में जब बोझा ढोते हो, लेकर के जाते हो एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो उसी की बात कर रहा है कि वीट प्लांट मतलब गेहूं है ना, गेहूं के पौधों का जो गट्ठर होता है या कह सकते हैं बोझा होता है, उसको है ना बहुत ज़्यादा हैवी थे। इसके लिए एक वीक कमज़ोर फार्मर के लिए उनको अपने सर पे लेके जाने के लिए। तो ये शीफ यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में सेम ही रहता है। ये शीफ हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, डियर, और एक वर्ड मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है उसका क्या मतलब था। चलो ये तीनों याद रखो। इनको प्लूरल और सिंगुलर, हाँ फिश, फिश भी इसमें आएगा, फिश। इनको प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम ही लिखा जाता है ना। इसके साथ एस और एस का यूज नहीं करेंगे। फिश के साथ कई जगह पे अगर यूज करेगा, मतलब जिनकी वैरायटीज के बारे में बात करेगा, तो फिशेज, नंबर्स के बारे में बात करेगा ज़्यादा या कम, तो हम इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे एस और एस लगा करके। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। लिख सकते हैं आप, ये इडियम्स है। हैव्स का मतलब रिच पीपल होता है, द रिच, द रिच। धनी लोगों को हम क्या बोलते हैं, हैव्स। और हैव नॉट्स बोलते हैं दोस्तों द पुअर, पुअर लोगों को, गरीब लोगों को हैव नॉट्स। ये स्पेलिंग ऐसे लिखी जाएगी, हैव नॉट्स। आप ऐसे याद रखना, हैव्स का मतलब रखना होता है, कोई चीज़ जिनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है उनको हम, उनकी हिंदी क्या होती है, धनी लोग। हैव नॉट्स का मतलब जिनके पास नहीं कुछ है, निर्जन व्यक्ति, निर्धन, सॉरी निर्जन तो मतलब जिनके पास लोग नहीं है, निर्धन मतलब जिनके पास धन नहीं। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she does not miss her real sisters at all. उसकी सभी जो शालियाँ हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और वो अपनी रियल सिस्टर को मिस नहीं करती। एक चीज़ ध्यान दीजिए, शालियों की बात नहीं की जा रही है, हम तो मेल हैं तो हमें तो ध्यान में शालियाँ ही आती हैं, बट ये बात की जा रही है ननद की, क्योंकि यहाँ पे शी लिखा गया है ना। अब दोनों को ही इंग्लिश में सेम ही बोला जाता है, जैसे कजन्स इंग्लिश में सेम ही बोला जाता है। तो गलती भी यही है, जब भी हम कंपाउंड नाउन यूज करते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, सिस्टर इन लॉज, है ना, ब्रदर इन लॉज, तो हमेशा इसको अगर जब प्लूरल बनाना होता है तो जो मेन वर्ड है सिस्टर्स ऐसे लिखा जाएगा, लॉ, सिस्टर इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। Envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman, है ना। एक इंसान को, एक औरत को जलन होती है ना। तो एनवी नहीं, जेलस बोलते हैं उसको, जेलस, LOUS, जेलस, है ना। जेलसी स्ट्राइक्स होगा, एनवी नहीं होगा। ये वोकैबुलरी एरर दे रखा है इन्होंने, हालांकि ये नाउन ही है। देखिए जीलस ये होता है, इसका मतलब जोशीला होता है, ध्यान दीजिएगा। लिख देता हूँ जोशीला। हिंदी मेरी बहुत ही बुरी है, मेरे को तो लगता है यूपीएसआई की निकलेगा कैसे। हिंदी तो एकदम से ही ऐसी है कि, बट मैं अभी आपको किसी दिन टाइम आएगा तो रिजल्ट दिखाऊंगा। हिंदी पूछी गई थी, LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यू, इसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, और जो कि मेरे को हिंदी एकदम नहीं आती है।
क्योंकि मैंने इंग्लिश रीजनिंग के तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं छोड़े, वो तो पूरे ही कर दिए, और जीएस भी ठीक ठाक अच्छी है, तो उसके भी काफ़ी अच्छा स्कोर किए। चलिए ठीक है, आगे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। 2 समन भेजे गए। अच्छा, समन जो वर्ड है वो सिंगुलर ही एस के साथ होता है। जब 2 लगा दिया इसके साथ और इसको प्लूरल बनाना है तो समन्सेस यूज करेंगे। तो ये लिखा ऐसे जाएगा दोस्तों, टू समन्सेस, है ना, ये प्लूरल होगा, यहाँ पे गलती है। Yet appeared before the court has not yet appeared before the court. Question number 28. The Vaidyas have been living here for about a decade. वैद्य लोगों की बात की जा रही है, वो रह रहे हैं यहाँ पे दशकों से मतलब, है ना, 10 20 30 40 साल से रह रहे हैं। तो ये हैव यूज किया गया है प्लूरल, तो ध्यान दीजिएगा कि वैद्यास गलत लिखा है। वैद्यास ये प्लूरल ऐसे लिखा जाएगा, ये एपोस्ट्रोफी का यूज किया है, ये पॉजेसिव केस बनाने के लिए, एक नाउन को पॉजेसिव केस में लिखने के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पे ये वाला वैद्यास लिखना चाहिए। जैसे कभी कभी एग्जाम में आपको ना, जहाँ पे इसकी जरूरत है ना, वहाँ पे ये दे देता है एपोस्ट्रोफ के साथ। इसका मतलब होता है इट इज, अंडरस्टूड, और इसका मतलब होता है, ये पॉजेसिव केस है, इट्स का मतलब अपना के सेंस में, इट के लिए। तो ऐसे आपको गलती कभी कभी दे देगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30. यू आर अमंग दोज मैन who earned name and fame not by chance but by hard work. Among those men, those क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे भी ये भी प्लूरल आएगा। समझ में आया? जब भी हम these का यूज करते हैं या those का यूज करते हैं, तो इसके साथ जो नाउन आता है दोस्तों, वो कैसा आएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा। अंडरस्टूड? ध्यान रखना, ये काउंटेबल रहेगा। काउंटेबल मतलब गिनने वाले, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। You are among those men who earned name and fame not by chance but by hard work. आप उन लोगों में से हो जो नेम और फेम हार्ड वर्क से कमाए हैं, ना कि, है ना, चांस से, लक वाइज, लक से। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31. Children are playing and making mischiefs as their holidays have started. शरारत करना, मेकिंग मिसचीफ होता है दोस्तों, ये मिसचीफ होता है, एस नहीं लगेगा इसके साथ। टेंट्रम्स। नेक्स्ट, शिप, मैंने पहले ही बता दिया है, पहले ही आया था, यहीं पे आपको तो लिखवाया था ये शीप, डियर, फिश, इनको प्लूरल एस के साथ नहीं लिखा जाता है, तो यहीं पे दिखते ही गलत टिक कर सकते हो आप। वैसे पूरा पढ़ लिया करो, है ना। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं सॉरी, एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट, इसलिए उनको किस लिए पाला पोसा जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, फॉर वूल एंड मीट, ऊन के लिए और मीट के लिए। ओके, तो गलती तो यहीं पे है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही करवा दिया था, कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट्स होता है। कंटेंट्स का मतलब विषय सूची, इंडेक्स, मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट तभी आप लिख सकते हो, कंटेंट वर्ड गलत नहीं है, ये अगर नाउन के फॉर्म में होगा तो एस लगेगा ही लगेगा। अगर ये किसी के साथ आता है, जैसे कंटेंट क्रिएटर है ना, कहता है ना मेरा भाई कंटेंट क्रिएटर है, थारा भाई जोगिंदर कंटेंट क्रिएटर है, तो थारा भाई जोगिंदर कंटेंट क्रिएटर है, तो उससे ये पूछना कि ये कंटेंट जो वर्ड है, इसको कब आप
एस के साथ यूज कर सकते हो, कब नहीं यूज कर सकते हो। तो कंटेंट के साथ एस लगाओगे आप, तब ये नाउन के रूप में यूज होगा। अगर किसी नाउन के पहले यूज करना है तो कंटेंट क्रिएटर कह सकते हो। कह सकते हो क्या कहोगे यही, है ना। दूसरा इसका यूज, इसकी मीनिंग संतुष्ट, कंटेंट का मीनिंग होता है कंटेंटेड होता है वैसे, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। आई एम वेरी कंटेंटेड विद माई लाइफ। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। आई लेफ्ट माई जॉब एज आई डिड नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट। आज रात को हम पार्टी नहीं जाएंगे, आज रात को पार्टी हम नहीं करेंगे। तो आते हैं मुद्दे पे। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। अच्छा, तो इन्होंने कारण बताया। सिंस का यूज देखिए, सिंस का टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। सिंस का यूज एज अ एडवर्ब यूज करते हो आप रीजन बताने के लिए कि क्यों नहीं जाते पार्टी, क्यों नहीं जाओगे पार्टी। तो वो बोल रहा है कि सिंस, है ना, चूंकि आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, मेरे को कल प्रेजेंटेशन देने से पहले बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे काम खत्म करने हैं भैया आपको, तो आपने गलती क्यों नहीं किया है, मच वर्क होगा दोस्तों। क्योंकि वर्क कैसे कंसीडर किया जाता है, एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगता ही नहीं है, और उसके साथ मेनी और फ्यू का भी यूज नहीं होता है। अंडरस्टूड, ये दोनों का यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड, वर्ड्स लिखा है यहीं पे गलती, वर्ड्स, इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। हर किसी को अपनी बातों का, अपने वादे का होना चाहिए, अगर वो दूसरों से रिस्पेक्ट चाहता है तो। नहीं चाहिए रिस्पेक्ट लेकिन वादा जरूर तोड़ेंगे। ओके, तो वंस वर्ड्स नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्रू टू। ये तो इडियम्स है, वैसे मैंने पहले पढ़ाया भी इसको। ट्रू टू वंस वर्ड, अपने वादे का होना। क्वेश्चन नंबर 35। इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys working in hazardous factories। ये तो मैंने क्वेश्चंस करवा ही दिया है आई थिंक। ये नीतू मैम की जो किताब है, मैंने लिया तो ये क्वेश्चन वहीं से है, बट ये सेम सेम उन्होंने भी कॉपी लग रहा है कर रखा है उन्होंने, क्योंकि ये सेम टाइप्स के एरर, सेम टाइप्स के क्वेश्चंस थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आपको पूरे के पूरे एसपी बख्शी में दिख सकते हैं। पूरे तो नहीं, बट 30-40% तक, और भी कहीं से भी जुगाड़ किया होगा इन्होंने, बट ठीक है ना। और वही चीज़ें तो एग्जाम भी करती है। एक साल आपके इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ ली, वो अगले साल चीज़ें चेंज करके यही कॉन्सेप्ट दोबारा से पूछती हैं। कहाँ से नए नए क्वेश्चन, है ना, करेंगे। तो आपको बता भी दिया मैं, तो गलती कहाँ पे है। ये बताया था आपको कि कोई नाउन के पहले अगर कोई नाउन आता है या कुछ भी आता है तो वो एक एडजेक्टिव के तरह से काम करता है, उसके साथ एस नहीं लगता है। यही है। इवन आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस, मतलब कहने का है कि काफ़ी तरह के एक्ट्स एंड प्रोविजंस, है ना, लगने के बावजूद भी हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी हजारिस फैक्ट्रीज में 5 साल के बच्चे भी काम करते। तो ये 5 years old बॉयज़ नहीं होगा, 5 year old बॉयज़ होगा, एस नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पे। 5 year old बॉयज़। नेक्स्ट, द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। ये कह रहा है कि फैंस का ब्लेड जो है वो टूट गया है, तो टूट गया तो आप भी इसको तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि एक रूल है कि मैन मेड चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। हम कह सकते हैं इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड विद मैन मेड, या कह सकते हो आर्टिफिशियल, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल थिंग्स। नेक्स्ट, शी वियर्स स्पेक्टिकल
and so she was unable to see the gangster that attacked her last night. वो चश्मे पहनती है इसलिए वो गैंगस्टर को नहीं देख पाई जो जिसने उसको पिछली रात पे अटैक किया था। चश्मे पहनती है तो सही से पहने ना भाई, स्पेक्टिकल्स यूज करें। ऐसा लगता है दोस्तों, गॉगल्स के साथ, स्पेक्टिकल्स के साथ, सन ग्लासेस के साथ, टोंग्स के साथ, पिंसर्स के साथ, है ना। जो चीज़ें पेयर्स में होती है ना, लेफ्ट राइट के सेंस में बोल रहा हूँ मैं, उनके साथ ऐसा लगता है। स्लीपर्स होता है, स्लीपर नहीं होता। शूज होता है, शू नहीं होता। शू होता है, वो मैं बताऊंगा कब होता है। शू सेंटर जब बोलेंगे तब, जैसे कि ये शू सेंटर है तो वहाँ पे शू होता है। वैसे जब मैं शूज़ की जैसे दोनों पेयर की पहनने की बात करूंगा तो हमेशा शूज़ ही यूज करेंगे, स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे। गॉट इट। तो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ें। टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। ये इडियम्स आप लिख सकते हैं। इस इडियम्स का मतलब होता है सस्ते में। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है सस्ते को क्या बोलते हैं, चीपली, चीप है ना, चीपली बोलते हैं। फॉर अ सॉन्ग मतलब सस्ते में कोई चीज़ बेचना। सेल फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है सस्ते में कोई चीज़ बेचना, सेल चीपली। अंडरस्टूड। तो ये तो मैंने मीनिंग बताया, इसका एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। एज वी वर इन अ हरी, इन अ हरी ही होता है, इन हरी लिख देगा तो गलती हो जाएगी। इन हरी एग्जाम में आया हुआ है, ये फिक्स फ्रेज है। जैसे मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज, अ यूज करते हैं, मेकिंग नॉइज नहीं होता। अंडरस्टूड। इन अ हरी यूज करेंगे। लाइफ ऑफ पाई, और भी कुछ मैं बता रहा था, हाँ, टेल अलाई, टेल अलाई यूज करते हैं झूठ बोलने के सेंस में। ये फ्रेज यूज किया जाता है, टेल अलाई, झूठ बोलना। तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ में बताते इसलिए चलता हूँ तो मेरे को रटाना नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ा दिया उसके बेसिस पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा दूँ होती है। कुछ लगता है मेरे को कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इडियम्स आए हैं या वोकेबलरी आई हुई है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन करता चलूँगा साथ में। गलती तो आपको पता ही है ना, पढ़ रखे हो, 60-70 क्वेश्चंस कर लिए। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, ऑल द फर्नीचर होगा। अंडरस्टूड। प्लूरल नहीं लिखा जाएगा, इसको एस और ई एस के साथ नहीं यूज किया जाता। द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शंस। एंग्री मॉब, मॉब इज ऑलवेज एंग्री, तो एंग्री वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहेंगे द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक किया। दे लेफ्ट दियर लगेजेस, उन्होंने अपने सामान छोड़ दिए। एट होम बाय मिस्टेक, मिस्टेक से घर पे छोड़ दिया। एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन चले गए। लगेजेस नहीं होगा दोस्तों, लगेज होगा, लगेज। बिकॉज this is an uncountable noun and it should not be written with s or es. We cannot make it plural directly, but with adding some special words we can make it in the large quantity. Next, question number 41, the car could not ascend the steep hill, सीधी चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाई कार, बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, ये गलत गियर में थी। रॉन्ग गियर्स होगा भाई, तो कॉमन सेंस वाली बात है। रॉन्ग गियर होता है, गियर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब आप गाड़ी चलाते हो या कोई भी चीज़, तो जब आप उसको गियर लगाते हो, दूसरी तीसरी चौथी फोर्थ, वो किसी न किसी एक ही गियर में होती है ना। फिफ्थ पे है तो फिफ्थ पे ही होगी ना, किसी एक गियर पे चेन होता है उसका। तो ये गियर्स कैसे हो सकता है? एक साथ तीन तीन चार चार गियर पे थोड़ी रहती है गाड़ी। तो ये वैसे ही, मतलब वो सिंगुलर ही इसीलिए वो कैब वर्ड बना ही ये सिंगुलर है इस सेंस में, क्योंकि सिचुएशन भी सिंगुलर ही होती है। ओके। द टिकट विंडो remained closed. टिकट विंडो क्लोज
रहा थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। टिकट काउंटर लिख लीजिए आप, टिकट काउंटर। विंडोज इंक्वायरी के साथ यूज कर सकते हैं, इंक्वायरी विंडोज, जहाँ पे पैसे लेन देन वगैरह करते हैं या पैसे रखते हैं, उनको काउंटर बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा दोस्तों। नेक्स्ट 43, सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films। बहुत अच्छी फिल्में को कंसीव किए, co-authored किए और डायरेक्ट किए। was one of India's most talented filmmaker, है ना, मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर में से एक थे। वन ऑफ के बाद जब नाउन यूज किया जाएगा दोस्तों, तो ये काउंटेबल होना चाहिए, साथ में ये प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे कुंदन साहब आपको कैसे दिख गया ये प्लूरल नहीं है। वन ऑफ इंडियाज, भारत के सबसे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स होगा, है ना, फिल्म मेकर नहीं होगा, मेकर्स, फिल्म बनाने वाले, है ना, ये प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज किया जाएगा, अब यहाँ तक तो इन्होंने वो यूज किया है, एडजेक्टिव यूज किया है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इज आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्सेस। ये किसी और की है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स यूज करते हैं और वो पोजीशन दिखाता है, तो हम एल्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, ना कि समवन समबडी के साथ। आप इसके लिए लिख सकते हैं समवन समबडी, नोबडी, नोबडी तो किसी का भी नहीं बोलेंगे, एनीबडी किसी का भी। इसके साथ एल्स आएगा तो अपस्ट्रॉफी उसके बाद लगेगा, हम इसके साथ डायरेक्टली नहीं लगा सकते। यू शुड नॉट पुट योर शाइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। आपको किसी भी पेपर पे अपनी शाइन को नहीं करना चाहिए। पुट करने का मतलब वही हुआ, पुट द शाइन का मतलब साइन करना। दैट यू हैव नॉट रेड, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है। शाइन तो हम बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं ऐसे, एक्चुअली में वो शाइन नहीं होता है। शाइन का मतलब ये शाइन नहीं होता, ये क्या होता है, सिग्नेचर होता है ना। जैसे इसी तरह से टीचिंग लाइन बोल देते हैं, टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टीचिंग लाइन, ये गलत होता है। ये क्या होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, टीचिंग प्रोफेशन, अंडरस्टूड। इसी तरह से सिग्नेचर होता है, ना कि साइन होता है। साइन इज अ शॉर्ट फॉर्म, साइन इज अ शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ये फिर पॉइंट वहाँ पे फुल स्टॉप लगा होना चाहिए इसके साथ, जिससे ये इंडिकेट करे कि शाइन की बात कर रहा है, अंडरस्टूड। शाइन बोर्ड। नेक्स्ट, towns after towns were conquered by him but he found no peace। शहर के बाद शहर उसने तबाह कर दिए, मतलब जीत लिए। कंकर्ड का मतलब जीतना होता है, बाय हिम उसके द्वारा। बट ही फाउंड नो पीस, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। शांति तो गली नंबर 7 में रहती है, कैसे मिल जाएगी उसको। तुम शहर भी तबाह करोगे और तुम्हें शांति भी चाहिए, शांति चालू है, बहुत गायब हो जाती है। चलिए आगे आते हैं मुद्दे पे हम। टाउन्स नहीं होगा था, मैंने बताया था एक प्रीपोजिशन अगर रिपीट होता है किसी एक नाउन रिपीट होता है किसी प्रीपोजिशन के बाद, तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये होना चाहिए टाउन आफ्टर टाउन, वॉज, अंडरस्टूड। अब ये वॉज ही क्यों आया, ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वैसे भी बता दूंगा कि जब भी कोई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही सिर्फ वर्ब यूज की जाती है। जैसे वन ऑफ द, कुछ भी लिखो आगे, लेकिन वन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आगे वर्ब लिखी जाएगी। ईच ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है वर्ब उस सेंटेंस में,
और इसको और डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने चहेते लोगों के बीच में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. जब हम मेले में पहुंचे हमने पाया कि भाई कोई जगह ही खड़ा होने के लिए नहीं है। जगह जब खड़ा होने के लिए तो उसको हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस वैसे भी एक्चुअली एकदम करेक्ट वर्ड नहीं है, उसको रूम बोलना चाहिए। नो रूम टू स्टैंड। स्पेस का अलग मीनिंग हो जाता है अंतरिक्ष के सेंस में, और प्लेस का मतलब होता है दिल्ली मुंबई कलकत्ता। अब खड़े होने के लिए आपको दिल्ली मुंबई कलकत्ता तो चाहिए नहीं, है ना। ये प्लेसेस होते हैं, प्लेस होते हैं ये एक्चुअली में। जो आप एक छोटे से जगह की बात करते हो खड़े होने के लिए तो उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट रूम होगा, है ना। देयर वॉज नो स्पेस या देयर वॉज नो रूम टू स्टैंड। आपको अगर रूम कैसे सर, रूम तो हम इस कमरे को बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, है ना। टू स्टे। All the evidences were against him and he was held guilty. सभी एविडेंसेस उसके खिलाफ थे और उसे दोषी करार दिया गया, दोषी पाया गया। All the evidence, एविडेंस होता है दोस्तों, एविडेंस। प्लूरल नहीं होगा, एविडेंसेस यूज नहीं करेंगे। इक्विपमेंट, एविडेंस, एडवाइस, फिल्थ, बहुत सारे सीनरी, पोइट्री, काफ़ी वर्ड्स मैंने बताए थे जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे। वॉज होगा यहाँ पे भी। माई कज़न, ब्रदर नहीं होगा, अभी बताया था आपको। माई कज़न इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। वो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को भी चीट करता है, अच्छी बात है। The committee could not come to a final conclusion. Conclusion is always final. जो डिस्कशन के बाद फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है उसको कंक्लूजन ही तो बोलते हैं। कंक्लूजन का मीनिंग ही होता है फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन। द कैटल इन द मीडो वॉज नहीं होगा, वर होगा, क्योंकि ये प्लूरल होता है। वर टेरिफाइड, भयभीत थे, टू हेयर द रोर ऑफ लायन, एक लायन का रोर देख करके, विच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विद एंगर, जो कि बहुत गुस्से में दिख रहा था। कहाँ गया भाई, लायन कित गया तो। ओके गाइस, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पैसेंस बनाए रखिए आप, 2-3 मिनट में ख़त्म ही हो जाएंगे। इसमें क्या गलती है, अब चलो लिख ही देते हैं, आ गए हैं तो। कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लैरिजी और सी एल पुलिस, अगर मेंबर्स के रूप में यूज किए गए हैं तो पुलिस, आर्मी वगैरह तो पता ही होगा आपको। डियर तो दोनों में होता है, प्लूरल सिंगल दोनों। ये याद रखिएगा। पीपल, चिल्ड्रेन, ये तो पता ही होगा आपको। पीपल, चिल्ड्रेन, ये विदाउट एस के ऑक्शन भी इसमें आ सकता है, डाटा आ सकता है इसमें। ये प्लूरल होते हैं, बस ये लिख देता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये नाउन प्लूरल होते हैं तो सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का यूज किया जाएगा। तो कैटल यूज किया गया है तो इसलिए वर का यूज होगा। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो फर्नीचर होगा, नॉट फर्नीचर्स। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, वो घर स्टोन से बना हुआ है, तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेसेस, लिव्स बाय प्रिंसिपल, लिव्स बाय सिद्धांत, तो ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है, सिद्धांतों के साथ जीता है ना। सिद्धांतों वाला व्यक्ति है प्रिंसिपल, ये वाला होगा। इस प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक होता है।
द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। एस्ट्रोनॉमर तो वो होता है जो कि स्पेस में जाता है, ये स्पेस के सेंस में यूज किया गया हो तो हम एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका नियर अबाउट कितना हो गया, 95 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए प्रैक्टिस के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग नाउन चैप्टर, नाउन को चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ये किए हैं। और मैं इतनी एश्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि अगर इस तरह से मैं आपको हर चैप्टर पढ़ाता रहा और इस तरह से क्वेश्चंस कराता रहा तो टोटल 1200-1300 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 13-14 तो चैप्टर्स हैं, मैं जानता हूँ 13-14 तो मिनिमम चैप्टर हैं ही। और फिर उसके बाद आपका चाहे एग्ज़ाम एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, या फिर आपका एग्ज़ाम हो एसएससी का, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी में 50 एग्ज़ाम होते हैं, है ना, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है ग्रामर, जो मैं कंप्लीट कराऊंगा, है ना। और समझ में आएगा थोड़ा। ये मेंस के लिए बैचेज हैं, प्री वाले देख सकते हैं जो रिपीटर बच्चे हैं, जो रिपीट्स कर रहे हैं ना, जैसे पिछले साल एक दो बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, किसी का भी दिए, एनडीए का, सीडीएस का, वैसे मतलब बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत हो उनकी, या नहीं भी रिपीट किए हैं जिन्होंने 10th 12th तक ठीक से पढ़ाई की है, मेरी तरह ये नहीं कि पुलिया के अंदर ही घूमते रह गए और क्रिकेट खेलते रह गए, उसी में रह गए, तो पढ़ाई नहीं की है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज़ ये 10th 12th में ऑलरेडी ग्रामर दी होती है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम्स। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।